नमस्कार। ख़ास बात इंडिया में आपका स्वागत है। और आपको जैसा कि पता है, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होने वाला है 12 फरवरी को, और इसके लिए तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में 4 जगहों पे नगर निगम का चुनाव हो रहा है, और आसनसोल का क्षेत्र जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक प्रार्थी के पास। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है इस बार, और वार्ड नंबर 102 की हम बात कर रहे हैं। मैं 102 की बात करेंगे। 102 में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी हैं वो पहले भी रह चुके हैं पार्षद, और इस बार फिर उनका कॉन्टेस्ट है 102 नंबर में। और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि इस बार उनकी क्या प्लानिंग है और क्या सोच रहे हैं। और ये अभिजीत आचार्य उर्फ बाप्पा दा, बाप्पा के नाम से बहुत फेमस है अभिजीत दा। तो बाप्पा दा से हम बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, बड़ा फॉर्मल। बाप्पा दा, आपका स्वागत है। और एक सवाल, सबसे पहला सवाल ये होता है, आपको यहाँ की जनता वोट क्यों देगी, ये बताएं। देखिए, लास्ट 5 साल में मैंने जो काम किया, मैं 105 नंबर वार्ड का पार्षद था, और तो जो काम किए हैं वो आदमी को पता है कि मैंने क्या काम किया। शायद ही 106 वार्ड में ऐसा काम हुआ हो, तो इसलिए पब्लिक चाहता है कि मैं वहाँ से जीतूँ, और जैसे मैंने अपने पहले वार्ड को सजाया है वैसे 102 नंबर वार्ड को सजाऊँ। तो इस बार तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि खेला होबे। तो मैं पूरे आसनसोल की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे हैं, बोले फिर खेला करेंगे हम लोग। तो आप लोग कैसे खेला कर पाएंगे इस बार? नहीं, हम लोग तो पब्लिक के साथ खेला नहीं करते हैं। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग उन्नयन करेंगे। अच्छा। वो लोग पब्लिक का वोट लेके खाली खेला ही है पब्लिक को लेके, और हम लोग पब्लिक का डेवलपमेंट करेंगे। तो दावा तो वो लोग भी कर रहा है कि हम लोग भी डेवलपमेंट का काम किए, हम लोग और डेवलपमेंट करेंगे। ममता बनर्जी भी बोल रही है, और यहाँ के तमाम प्रार्थी हैं वो भी बोल रहे हैं। देखिए, जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं, कुल्टी का पानी अमृत प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 12 गो जो हेल्थ सेंटर बना है वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट्रल का है। इलेक्ट्रिक चुल्ली जो मेरा यहाँ बना है, जो पूरा कुल्टी के लिए है, तो वो भी ECL से पैसा मिला है। तो अपने पैसा से कुछ करे, अपना जेब से तो कोई करता नहीं, सब पब्लिक का टैक्स का पैसा है। होता है कि काम कराने का आपके पास कितना ताकत है, उसका ऊपर डिपेंड करेगा। तो काम हम लोग आगे भी किए हैं और आने वाले दिन में भी करेंगे। इस बार देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके लिए। आपकी पत्नी जो है इंद्रानी मैडम, वो खड़ी हुई हैं 105 नंबर वार्ड से, और ये वार्ड 105, 102 और 103, 4 ये सब वार्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपके भी उम्मीदवार हैं। तो इन सब वार्डों के उम्मीदवारों को लेके, खुद को लेके, चूँकि आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, इस क्षेत्र में आप भाजपा के कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं, और तो आपकी क्या रणनीति है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से? देखिए, यहाँ का जनता मुझे अपना घर का लड़का मानता है। 103, 4, 5 ये सब वार्ड में मैं एक दिन खाली इलेक्शन के टाइम नहीं निकलता हूँ। बाकी सारे जो कैंडिडेट हुए हैं वो लोग हेलमेट पहन के घूमता रहा 5 साल। ठीक है। कोरोना चला गया, किसी को दिखाई नहीं दिया। तो पब्लिक जानता है कि मुसीबत में खड़ा होने वाला घर का लड़का एक ही है, वो है बप्पा। तो यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा समय देना नहीं पड़ रहा। देखिए, यहाँ 48 गो मंदिर मैंने बनाया, 5 गो मैरिज हॉल बनाया। मैं टोटल सब एरिया का बात पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। तो और क्लब तो छोड़ दीजिए, कितना बनाया मैं गिनती करूँगा तो आपका समय ख़त्म हो जाएगा, रास्ता ख़त्म हो जाएगा, ड्रेन के लिए काम किए वो सब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ का जो मेन अभी बेसिक है कि मुझे अभी यहाँ का जो गरीब आदमी है, हाउस फॉर ऑल के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर है सब बाकी है, वो सब कॉलोनी मुझे सजा देना है। और ज़्यादा बड़ा काम इधर कुछ बचा नहीं, सारा काम हो चुका है क्या? एकदम। अच्छा। यहाँ के लोग तो बोल रहे हैं भी डेवलपमेंट और होना है, यहाँ बिजली पानी ये सब की समस्या है अभी भी क्या? कहाँ बिजली नहीं है? एक बार आपके वार्ड में कहाँ पे बिजली नहीं है? एक जगह बताइए कहाँ बिजली नहीं है। अच्छा, ये तो आप जब घूम रहे हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं दिख रहा है? नहीं है, यहाँ समस्या नहीं है। यहाँ तो एक गंदा पॉलिटिक्स तृणमूल किया है। जो पाइपलाइन बैठा है हम लोग रोड में, उसके लिए तिवारी जी 2 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के लिए टेंडर करके गया था, जिसका ढलाई को रोक दिया गया। तो पब्लिक सब जानता है, पब्लिक जानता है वो ढलाई इंटेंशनली रोका गया क्या, मतलब पार्टी की तरफ से? इंटेंशनली के भाई इलेक्शन से पहले अगर ढाल देंगे सबको पता चल जाएगा, बप्पा रोड भी कर दिया जो गांव में थोड़ा बहुत बाकी है। तो पब्लिक जानता है कि कौन किया है और आने वाले दिन में कौन करेगा।
चलिए, ये आपका मतलब इस बार आपकी जीत पक्की है, मुझे लगता है आपकी तरफ से। बोरो 9 में हम लोग बोरो चेयरमैन बीजेपी का बनेगा, इसका गारंटी हम दे रहे हैं। और अगर बोर्ड की बात करें, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड की हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि बोर्ड इस बार बनेगा, क्या आपको लगता है? नहीं, बोर्ड तो बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग एमएलए इलेक्शन में 66 वार्ड में आगे थे और इस बार तो और उनसे बढ़ने का उम्मीद है। लेकिन मेरा जो 9 नंबर बोरो का मेरा दायित्व है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि 9 नंबर बोरो का चेयरमैन बीजेपी से बनेगा। अच्छा, 9 नंबर बोरो के चेयरमैन बीजेपी से आप दे रहे हैं इस बार, एकदम आपका ये दावा है। ऐसा नहीं लगता कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है बीजेपी कभी कभी? देखिए, विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में बार बार ये कहा गया कि इस बार 200 पार, तो इस बार भी हमको लगता है ऐसा कहीं होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग दावा कर रहे हैं कि बोर्ड बनेगा आपका यहाँ पे, लेकिन वो कहाँ तक आप लोग कामयाब होंगे इसमें? देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंट का बात नहीं है। वो जो वोटिंग पॉलिटिक्स होता है, ये आंकड़े के ऊपर निर्भर करता है। तो आंकड़े बताते हैं कि हम लोग आगे हैं, तो हम लोग उस आंकड़े को देख के आगे बढ़ रहे हैं। आंकड़े का देख के इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं, सब मैदान में है। और बीजेपी जितना मैदान में है, बाकी दल को आप मैदान में उतना देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग का उम्मीद है और पब्लिक का ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं। इस भरोसे के कारण हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। तो चलिए, अपने वार्ड की जनता को और यहाँ की जनता को आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग सबको चिंता है। 5 साल हेलमेट पहन के कौन घुमा था, ये आप लोग को मालूम है। और 5 साल जब कोरोना 2 साल था, तब आप लोग के घर घर में खाना किसने पहुँचाया, ये आप जानते हैं। जब किसी का एक्सीडेंट हुआ, बगल में कौन खड़ा हुआ, ये आप जानते हैं। जब ईसीएल का कोई मजदूर का प्रॉब्लम हुआ, बगल में कौन खड़ा था, आप लोग को मालूम है। तो हमेशा जो खड़ा रहता है उसके साथ दीजिए, और जो लोग हेलमेट पहन के व्यस्त रहते हैं, उन लोग को आप छोड़ दीजिए। यही आशा है कि भाजपा को जिताइए। आने वाले दिन में आपका घर का लड़का बाप्पा आप लोग का बगल में है और आप लोग के लिए काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाप्पा जी से बात कर रहे थे अभी, और बाप्पा जी की बातें आपने सुनी। हम और आपको मिलवाएंगे और इनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी के आपके घर के बेटे बाप्पा को आप मौका दीजिए। मुझे लगता है डेवलपमेंट का काम जो बाकी बचा हुआ वो भी होगा। चलिए, मेरी शुभकामना है बाप्पा दा आपके साथ कि आपको जीत मिले, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत हुई। चलिए, बाप्पा दा हमारे साथ बने हुए थे, ऐसे ही हम कुछ प्रार्थियों से आपको मिलवाते रहेंगे। नमस्कार।